Hi friends, welcome back to my channel Glam with Shilpa and I am Shilpa. क्या आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि समर्स में आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है और स्वेट की वजह से आपका जो फेस है वो थोड़ा ब्लैक होने लगता है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि गर्मियों के महीने में अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना और अपने फेस को अब मेकअप की वजह से काला ना होने देना बहुत ही चुनौती भरा काम है। फिर भी हम लड़कियां इस काम को करना चाहते हैं, तो देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे गर्मियों में आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं और अपना फेस मेकअप की वजह से काला जो हो जाता है आपका फेस उससे बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल ग्लैम विद शिल्पा को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। आपने कितना अच्छा मेकअप किया है या फिर आपने कितने अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है ये तो बाद की बात है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी स्किन कैसी है। सो येस, अगर आपको अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना के रखना है तो सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है आपको अपने स्किन के ऊपर। तो एक अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए और इस अच्छे स्किन केयर रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना। तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार आप स्क्रब कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 बार तो आपको कोई भी DIY स्क्रब या फिर कोई अच्छा सा स्क्रब आप मार्केट से ले सकते हैं और अपने फेस पे लगा सकते हैं। एक्सफोलिएट करने से हमारी जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। उसके साथ साथ हमारे स्किन पे जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो जाते हैं वो भी रिमूव होगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा ऑयल हो जाते हैं हमारे फेस पे वो भी दूर होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेस और स्मूथ दिखेगा। ये ट्रिक आपको हमेशा अपनानी है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको मेकअप के जस्ट पहले क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है सबसे मेकअप करने से तुरंत पहले वो ये है कि आपको तुरंत फेस वॉश करने के बाद मेकअप करना स्टार्ट नहीं कर देना है। मीन्स आप नॉर्मली पानी से फेस को वॉश कर लें, लेकिन ये नहीं कि आप कोई फेस वॉश या फिर कोई सोप यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप डायरेक्ट मेकअप अप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं वो इमीडिएटली ओपन हो जाते हैं और जो स्वेट है वो बाहर निकलने लगता है। तो फिर हमारा मेकअप केकी सा हो जाता है या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है और स्वेट की वजह से काला होने लगता है। सो मेकअप करने के तुरंत पहले आप मुल्तानी मिट्टी को अपने फेस पे लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। उसको थोड़ी देर रखने के बाद आप उसे अच्छे से वॉश करके अपना जो मेकअप है वो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मुल्तानी मिट्टी आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद आपके फेस पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं आएगा, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। इसके अलावा आप आइस क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा हैक मैं आपको बता रही हूँ। सिंपली आप आइस क्यूब लीजिए और मेकअप करने से पहले अपने फेस पे उसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपका जो ओपन पोर्स होते हैं वो इंस्टेंटली क्लोज हो जाएंगे और जो स्वेट होता है जो कि हमारे पोर्स से बाहर आते हैं वो बाहर नहीं आएंगे और आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। हमारा जो अगला है कि अपने स्किन को काला होने से बचाने के लिए मेकअप के दौरान वो ये है कि अपने स्किन पे एक अच्छा सा टोनर अप्लाई करें। स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो नॉर्मली आप टोनर लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। इससे कि क्या होगा, जो पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाएंगे इमीडिएटली और आपको स्वेट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद आप कोई सा भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाएं। टोनर लगाने से या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी जो स्किन है वो लंबे समय तक हाइड्रेट रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। सो अगर आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है तो इसके बाद मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो ये है कि अगर आप लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ करते हैं अपने स्किन पे तो उसको छोड़ के आप जो पैनकेक्स होते हैं मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, आप उसे किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और वो यूज़ करें। पैनकेक्स से क्या होगा कि आपकी जो स्किन है उसमें स्वेट्स आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो फेस है वो ग्रीसी सा फील नहीं होगा और जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। पैनकेक से वैसे भी आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता ही है। इस तरह के कुछ पैनकेक्स आते हैं फाउंडेशन के, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं फाउंडेशन की जगह, लिक्विड फाउंडेशन की जगह, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो स्किन है उसमें स्वेट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके बाद में आपको जो हैक बता रही हूँ वो ये है कि अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर्स जो मार्केट्स में आते हैं, अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ ना करके आप लूज़ पाउडर का यूज़ करें। लूज़ पाउडर की वजह से क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो फ्लॉलेस तो दिखेगी ही, क्योंकि वो ड्राई होगा पाउडर और ऐसा सच कोई वो स्किन पे जाके चिपकेगा भी नहीं, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो रहेगा, इसके साथ साथ बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ही स्मूथ दिखेगा और आपको ऐसा कोई स्वेट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
सो अगर आपको अपने आईज के अराउंड स्वेटिंग होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली जो मस्कारा या फिर आईलाइनर आप यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करके आप वाटरप्रूफ मस्कारा और वाटरप्रूफ आईलाइनर का यूज़ करें, जिसकी वजह से अगर आपको कोई भी स्वेटिंग हो रही है अपने आईज़ के अराउंड पे तो आपका जो मस्कारा है या फिर आईलाइनर वो फेड नहीं होगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो बना ही रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो फेस है वो भी ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मस्कारा या फिर आपका जो आईलाइनर है अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है तो वो फैल जाता है स्वेटिंग की वजह से। तो आप वाटरप्रूफ मस्कारा और आईलाइनर का यूज़ करें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको हैक बता रही हूँ वो ये है कि आप जो सेटिंग स्प्रेज होती हैं मेकअप के लिए आप उसको यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका मेकअप एक बार सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, अपने फेस को मेकअप की वजह से जो काला हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, बहुत ही अच्छा नहीं दिखता है, स्मूथ नहीं दिखता है, उससे बचा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनके साथ भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल ग्लैम विद शिल्पा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।